इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। त्रिकोणमिति में ज़्यादातर ट्रायंगल का ही पढ़ा जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति कहते, ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। और ये जो होगा आप लोग को बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ये 8 से क्लास 8, 9th, 12th सारा चीज़ में आएगा, ठीक ना। सारे क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये रेलवे, SSC, ठीक है, और भी बहुत सारे कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अगर आप सभी को ये वीडियो पहुंच रहा है आपके पास तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। चलिए, त्रिकोणमिति कहते क्या हैं, कहते किसे हैं, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, सभी इसी पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, समकोण त्रिभुज के इंग्लिश में, ठीक ना। मान लेते हैं ये कोण थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ठीक ना, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया, ठीक ना। इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार। लंब हिंदी में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्ण। सभी लोग को समझ में आएगा। वीडियो को अपने मित्रों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक ना। तो कुछ फार्मूले बनते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस का एक फार्मूला देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है ना, दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है क्या, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, पी का स्क्वायर, ठीक ना। ये दो छोटी भुजा है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, किसी भी ट्रायंगल में कर्ण हमेशा बड़ा होगा, ठीक ना। तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। इसी के आधार पे अब हम लोग कुछ मान है उसको देखेंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, ठीक है। साइन का अपोजिट हमेशा हो जाता है, याद रखने के लिए साइन का हमेशा अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा h अपॉन पी, ठीक ना। कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है, सेक। सेक थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट, h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा, ठीक ना, इसका अपोजिट, ठीक ना। तो फिर क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट थीटा। टेन का अपोजिट क्या हो जाता है, कॉट थीटा, b अपॉन पी। टेन थीटा लंब बटा आधार, साइन थीटा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, इंटू 1 होगा। जैसे P इंटू एच, P अपॉन एच इंटू h अपॉन पी बराबर 1 होगा, क्योंकि कैंसिल करके 1 आएगा, है ना। तो कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, इंटू सेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। टेन थीटा कोट थीटा 1 होगा, इंटू
क्या होगा 1 होगा। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग फार्मूला फॉर्मेशन करना सिखाएंगे, ये भी फार्मूला फॉर्मेशन है। चलिए ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करते जाएं, ठीक ना, ताकि नए वीडियो पर हम लोग काम कर सकें, ठीक है। यहाँ से इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, 2 से 3 क्लास, दो क्लास में हम लोग इसका थ्योरी लिखाएंगे। तीसरा क्लास क्या करेंगे, 10 से 15 प्रश्न को हम लोग सोल्व करके दिखाएंगे कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक ना। तो अब हम लोग इसका फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण मान होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ठीक ना। साइन का हमेशा उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस का हमेशा कॉट होता है। टेन थीटा जान दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे होता है हम बताएंगे। साइन 0 का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। इतना मान आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसका मान इसका मान 1/2 होता है। इसका मान 1/√2 होता है, √3/2 होता है। इसका ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है, ठीक ना। इसका मान 1 होता है। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट होता है, साइन 90 डिग्री का अपोजिट। इसका अपोजिट 30 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट √3/2 होता है। 60 डिग्री कॉस, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री होता है। ये 45 डिग्री, दोनों का मान बराबर होता है, 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री का अपोजिट, और ये मान 0 होता है, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए हो गया। 10 का मान होता है ना, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आंसर बताइए। यहाँ से आंसर क्या होगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए, 0 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग अपोजिट करेंगे, 1/2 है इंटू √3/2 हो जाएगा, तो 1/√3 आएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। साइन अपॉन कॉस 1/√3, इसका मान 1 आएगा, इसका मान √3 आएगा, इसका अनडिफाइंड। कैसे अनडिफाइंड आएगा, 1/0। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड आएगा। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा आते जाएगा, ठीक है। इसको भी अनडिफाइंड, इसका अपोजिट हमेशा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अनडिफाइंड आ गया। अब जो है इसका मान √3 आ गया, बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था। 1/√3 आ गया, फिर 0 आ गया, ठीक है ना। कॉस का उल्टा हमेशा, साइन और कॉस हमेशा, कॉसेक हमेशा उल्टा होता है, ठीक ना। साइन और कॉसेक हमेशा उल्टा होता है। किसी भी संख्या को उलट देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड। इसका मान क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, इसका √2 आ जाएगा, इसका 2 अब √3 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आएगा। किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे 0 को छोड़कर तो 1 आता है, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, इसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। या कॉस का अपोजिट कर दीजिए, कॉस का उलट दीजिए, नीचे 1 से भाग दीजिए किसी को संख्या में, फिर इसको उलट दीजिए 2/√3, या इसको उलट दीजिए, ठीक ना। कॉस को उलट दीजिए तो सेक आएगा, अभी हम लोग बताए थे, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अनडिफाइंड।
आशा करते हैं इतना तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इसका हम ट्रिक बताने का कोशिश करते हैं जल्दी से, और वीडियो को नेक्स्ट के लिए बढ़ा देते हैं। बस इतना ही आज का सीखना होगा। इसका ट्रिक जान लीजिए। साइन थीटा अगर नहीं आ रहा है ना तो 0 से 4 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड कीजिए, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट दे देंगे। बस इसी का मान साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1 साइन 0 डिग्री का 1। हाँ, किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 1/2 आएगा, 1 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 आएगा। इसका मान √3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 1 आएगा। 4 कैंसिल होगा, 1 रूट अंडर में 1 रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, कॉस का उलट दीजिए, 1 √3/2 1/√2। इसको 60 डिग्री का अपोजिट 30 डिग्री का अपोजिट होता है, साइन 30 डिग्री का अपोजिट कॉस 60 डिग्री होगा, फिर ये 0 हो जाएगा। अब साइन का उल्टा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। टेन 0, इसका मान क्या होगा, इसका मान बताइए। इसका मान हमेशा 0 होगा। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे, एक 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 1/2 है साइन थीटा बटा √3/2 है। ठीक है, तो 1/√3। इसी प्रकार करते जाइएगा तो √1/√3। ठीक है, इसी प्रकार कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर कीजिएगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। इसके बाद 0 से भाग दीजिएगा किसी भी संख्या में तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, मतलब भाग लगते जाएगा। ठीक ना, साइन 90 डिग्री अनडिफाइंड होगा। इसी को उलट दीजिएगा, अनडिफाइंड है ना, √3 आ जाएगा। फिर क्या होगा, 1 होगा, 1/√3 होगा। साइन को अपोजिट क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक कॉस का अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आप बनाते जाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो को पार्ट 2 के लिए स्टॉप कर देते हैं। पार्ट 2 में नेक्स्ट हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे कैसे क्या कौन कौन से फार्मूले को फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, पार्ट 2 के लिए। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।